हाय फ्रेंड्स, मैं आरिता सिंह आज फिर हाजिर हुई हूँ आप लोगों के सामने एक छोटी सी बातचीत लेकर। आज की जो बातचीत है वो मैं इसलिए कर रही हूँ कि मेरे पास उस बातचीत के लिए बहुत सारे मेल्स भी आते हैं और आज मेरी एक फ्रेंड भी आई हुई है जो कि मतलब इस टॉपिक पर मतलब इससे पहले डिस्कस कर रही थी। मैं तो उसको कह रही हूँ कि आके आप आ जा बैठ जा मेरे साथ, तो मना कर रही है, बैठना नहीं चाह रही है। पर एनी हाउ मैं वो बातचीत जो सब लोग मतलब कहना चाहते हैं और ये हर घर की प्रॉब्लम है, हर घर की, हर इंसान की, हर जगह की ये बातचीत है। बात कहने का मतलब ये है कि एक ये टॉपिक है कंपैरिजन। हमारे घरों में क्या होता है, हर चीज़ का ना कंपैरिजन होता है। अब मेरी जो फ्रेंड आई है वो एक मतलब प्रॉब्लम को लेके आई है, ऐसी वही प्रॉब्लम्स मेरे पास मेल्स भी बहुत सारी आई हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो आज बहुत दुखी भी थी और उदास भी थी। वही कहने लगी कि मेरे हस्बैंड बाहर से आते हैं, अपने फ्रेंड से मिलकर आते हैं, किसी से मिलकर आते हैं, तो आके ना घर में ये बात ज़रूर करते हैं, अरे उसका लड़का ना इतना कमा रहा है, वो इस कंपनी में काम कर रहा है, या उसकी वाइफ ऐसे कर रही है, या उसका घर देखो जाके क्या। मैं सिर्फ एक बात आप लोगों से करना चाहती हूँ, और मैं ये सामने बैठी है, मैं इसका नाम नहीं लूँगी क्योंकि उसने मुझे मना किया नाम लेने के लिए। एक ही बात मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ, क्या आपको ये बिल्कुल फाइनल पता है कि आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो लड़का उतना ही कमा रहा है या इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रहा है? आपके फ्रेंड ने आपको कुछ बताया उसके बारे में जो आप अपने घर में आके अपने बच्चों से कर रहे हैं? नहीं बताया ना, कुछ दिखाया? सॉरी, बता तो वो रहा है, मैं कह रही हूँ नहीं बताया, बता तो वो रहा है पर दिखाया तो कुछ नहीं ना। उस कंपनी का आई कार्ड या उस कंपनी का कोई चीज़। फड़े मारते हैं लोगों की आदत होती है फड़े मारने की, बड़ी बड़ी बातें करने की, बड़ी बड़ी बातें छोड़ने की आदत होती है कि भैया हम तो ये, हम तो वो, बट होते कुछ भी नहीं है। तो यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि इससे क्या होता है कि घर का एटमॉस्फेयर बिगड़ता है, घर में रिलेशंस बिगड़ते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब रिलेशंस बिगड़ते हैं तो घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। लड़ाई झगड़े होते हैं तो वो बातें बढ़ जाती हैं, रिलेशंस ख़राब होने लगते हैं। तो कंपैरिजन में क्या होता है, कंपैरिजन को आप माइनस कीजिए एप्रिसिएशन से, तो वो इक्वल टू क्या हो जाता है, क्रिटिसाइज। तो इसका मतलब ये है कि चल लड़का है, लड़की है, पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, दोस्त हैं, तो उनमें जब कंपैरिजन करने लगते हैं, एक दूसरे को अपने से या किसी और से कंपेयर करने लगते हैं, तो वो क्रिटिसिज्म बन जाता है, राइट? वो क्रिटिसिज्म बन जाता है। तो क्रिटिसिज्म जब रिलेशन में आने लगता है तो रिलेशन बिल्कुल ख़राब होने लगते हैं, बर्बाद होने लगते हैं। आप ये देखिए, अगर आप बाहर से, आप घर के हेड ऑफ द फैमिली हैं, आप पिता हैं, आप पति हैं, आप घर बाहर से सुनकर घर में बात ला रहे हैं कि वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, डोंट कंपेयर विद योर चिल्ड्रंस, डोंट कंपेयर विद योर वाइफ, डोंट कंपेयर विद योर ब्रदर, डोंट कंपेयर। देखिए, जब कंपैरिजन होता है आपको सच्चाई का नहीं पता है कि वो कितनी बड़ाई कर रहे हैं। अगर आपको कुछ कहना है तो आप इस ढंग से प्रेजेंट कीजिए ना कि वो दूसरे को अच्छी लगे। आप उसको इस ढंग से बच्चों को बताइए कि वो आगे मोटिवेट हो, बढ़े आगे। कंपैरिजन मत कीजिए। कई बार मैं आपको बताती हूँ, मैं अपने घर में, जैसे दोनों मेरे बेटे हैं, मैं कई बार छोटे बेटे को कह देती हूँ, भैया भाई को देख कि वो ऐसे करता है, उसका नेचर ऐसा है, वो बोलता नहीं है। या फिर मैं बड़े वाले को कह देती हूँ, देख उसको, छोटे को देख, वो ऐसे करता है, वो जोर से नहीं बोलता। वही तो वो दोनों ना आपस में ना बड़े इरिटेट हो जाते हैं, मेरे से इरिटेट हो जाते, खिंच जाते हैं। वो कहते हैं अम्मा आप हमें मतलब कंपेयर क्यों कर रही हो, उसका अपना नेचर, मेरा अपना नेचर, मेरा अपना ड्रेसअप होने का तरीका, उसका अपना ड्रेसअप होने का तरीका। डोंट कंपेयर अस, वी आर डिफरेंट पर्सन, वी हैव डिफरेंट नेचर, राइट? हम जो आगे बढ़ेंगे या कुछ भी करेंगे वो हम अपने असूलों पे करेंगे, अपनी हैसियत से करेंगे, अपने मतलब तरीके से करेंगे। तो हर बंदा अपने तरीके से करता है। मैं
एक ही बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप कुछ भी सुनकर आ रहे हैं, कुछ भी देख कर आ रहे हैं, कई बार लेडीज़ पता है क्या करती हैं, घर में आके मतलब किटी पार्टी में गई या कहीं गई तो अपने हस्बैंड को कहती हैं, देखा उसने कितना गोल्ड पहना हुआ था, उसकी साड़ी देखी कितनी थी। अरे ठीक है ना यार, उसकी साड़ी इतने की थी या उसने इतना गोल्ड पहना हुआ था, अगर किसी का मुंह लाल है तो आप अपना थप्पड़ मार के लाल तो नहीं ना कर सकते। आपकी जितनी हैसियत है या आपके पति की जितनी हैसियत है, आप उसमें क्या बेस्ट कर सकती हैं आप वो कीजिए। कई बार क्या होता है, अगर आपका नेचर अच्छा है, आपके अंदर कोई टैलेंट है, तो वो आपकी खूबसूरती वैसे ही बढ़ा देता है। उसमें ना कपड़ों की ज़रूरत होती है, ना मेकअप की ज़रूरत होती है, किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती। टैलेंट जो चीज़ है ना, वो इतनी प्यारी चीज़ है कि वो खूबसूरती को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो। सो डोंट कंपेयर एनीथिंग विथ इमॉर्टल चीज़ होती है ना, जो जानदार नहीं होती, उन चीज़ों से। और जिसकी सच्चाई के बारे में आपको मालूम नहीं है, उस सच्चाई के बारे में आप आकर अपने घर में अपने बच्चों को, अपनी बीवी को या अपने पति को या अपने बहन भाइयों को बिल्कुल कंपेयर मत कीजिए। बिकॉज अगर आप उनको कंपेयर कर रहे हैं तो आप अपने आप को भी देखिए कि आप क्या हैं, आपकी हैसियत क्या है, कि क्या आप कर सकते हैं, आप किस पोजीशन पे खड़े हैं। अगर वो दूसरे का बच्चा या दूसरे को वो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा रहा है या अमेरिका में पढ़ा रहा है, आप नहीं पढ़ा पा रहे, तो आप अपनी हैसियत देखिए ना। मतलब आप अपने आप को नहीं देखेंगे, आप दूसरे को दूसरे से कंपेयर कर देंगे और अपने घर में कलेश करेंगे, अपनी फैमिली में मतलब पूरा माहौल बिगाड़ेंगे। व्हाई इज इट? इससे अच्छा ये है कि आप अपने बच्चों को मोटिवेट कीजिए, अपनी बीवी को मोटिवेट कीजिए, अपने हस्बैंड को मोटिवेट कीजिए, अपने भाई बहनों को मोटिवेट कीजिए। डोंट कंपेयर। मैंने अभी जैसे कहा ना, जब कंपैरिजन आता तो उससे माइनस हो जाता है एप्रिसिएशन, और वो इक्वल टू क्या बन जाता है? क्रिटिसिज्म, क्रिटिसाइज। सो व्हाई यू आर क्रिटिसाइजिंग योर ओन फैमिली मैन? क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं? या अपने एकदम नज़दीक के दोस्त को क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं? डोंट डू दैट। ऑलवेज ट्राई टू बूस्ट अप। आप बूस्ट अप करेंगे तो जो दूसरे बंदे में जोश जागेगा, वो आगे बढ़ेगा, राइट? उसकी खूबसूरती, उसका टैलेंट, उसकी कहना चाहिए बात करने का तरीका, उसका नज़रिया, वो सब ऊपर उठेगा और वो आपके कारण होगा। तो इसलिए एक दूसरे को हमेशा अप्रिशिएट करके चले। मैंने पहले भी अप्रिशिएशन के बारे में बोला है, राइट? तो इसीलिए डोंट कंपेयर एनीथिंग विद एनीबॉडी और एनीथिंग। ना किसी आप बेजान चीज़ों से कंपेयर कीजिए कि उसके घर में ये, हमारे घर में नहीं है। ठीक है, उसके घर में अगर वो है तो हम काबिल बन जाएंगे वो लेने के, या उसका घर ऐसा है, या उसके बच्चे ऐसे हैं, या उसके कपड़े, या उसके गहने। नथिंग मैन। आप कंपैरिजन बिल्कुल मत कीजिए, और जब आप कंपैरिजन छोड़ देंगे तो आप बहुत ही अच्छा काम करेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे। क्योंकि देखिए, जो इंसान की टोन होती है ना, वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप कभी एक अच्छी बात को बुरे टोन में भी कह रहे हो ना, या आप किसी को समझाना भी चाह रहे हो ना, कंपैरिजन में समझाएंगे तो आपकी टोन अच्छी नहीं होगी, आपकी टोन खराब होगी, उस समय एप्रिसिएशन नहीं होगा उस समय। और जब एक अच्छी बात भी टोन में कही जाती है तो वो बुरी बन जाती है। और जब बुरी बात एक बहुत अच्छे तरीके से एप्रिसिएशन के उसमें, मोटिवेशन के उसमें कही जाती है, तो वो इंसान को इतना बूस्टअप करती है, इतना जोश देती है कि इंसान में दूसरे के लिए इज्जत पैदा हो जाती है। चाहे वो माँ बाप है, चाहे दोस्त है, चाहे भाई बहन है। तो ऑलवेज याद रखिए, आप कुछ भी बाहर देखते हैं उसको अपने साथ घर में मत लाइए। और अगर आपको लगता है कि जैसे वो है वो हमें होना चाहिए, तो उसके लिए कोशिश कीजिए। वो कोशिश आप खुद अपने आप भी कर सकते हैं, अपनी फैमिलीज़ के द्वारा भी कर सकते हैं, अपने बच्चों के द्वारा कर सकते हैं, अपनी बीवी के द्वारा, अपने भाई बहनों के द्वारा अपने घर को मेंटेन कर सकते हैं। पर उसमें कोशिश होनी चाहिए मोहब्बत से, प्यार से, तरीके से।
और आपका टोन अच्छा होना चाहिए, ना कि कंपैरिजन होना चाहिए। कंपैरिजन घर को बिगाड़ता है, झगड़े पैदा करता है, दिलों में दूरियां पैदा करता है। अगर बच्चे आपको कुछ नहीं कह रहे हैं उस वक़्त, पर आपके लिए दिल में दूरियां आ रही हैं, उनकी एक दरार पैदा हो रही है। अगर आप बीवी को कह रहे हैं तो बीवी के दिल में दरार पैदा हो रही है। अगर बीवी पति को कह रही है तो पति के दिल में दरार पैदा हो रही है। और वो दरार करते 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 अगर आप करेंगे तो वो खाई बनने लगती है, जिससे कि बिल्कुल रिलेशंस खराब हो जाते हैं। राइट? तो इस बात को गौर कीजिए, ये बहुत ही ज़रूरी बात है और हर घर में या हर इंसान के साथ है, मेरे साथ भी है। ऐसी बात नहीं है कि मेरे साथ नहीं है। समटाइम्स आई ऑल्सो कंपेयर, यू नो, पर जब मैं कंपेयर करती हूँ तो मैं रियलाइज़ भी करती हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उस वक़्त हो सकता है कि जो मैं दूसरे को कह रही हूँ उसको बहुत बुरा लग रहा हो, है ना। हर्ट भी होता है बंदा कि यार ये क्यों कह रही है ऐसे, किस लिए। बच्चे भी हर्ट होते हैं, मेरे हस्बैंड हर्ट होते हैं, मेरी सिस्टर या मेरे ब्रदर हर्ट होते हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। डोंट, मतलब अपनी लाइफ में कंपैरिजन मत लेके आइए। कंपैरिजन इज़ अ वेरी वेरी बैड थिंग। राइट? तो मेरी ये छोटी सी बातचीत थी आप लोगों के साथ। आप इस पे गौर कीजिए। ये हर घर की कहानी है, हर इंसान की कहानी है, मेरी कहानियाँ और आपकी कहानी है। और ये जो मेरी सहेली बैठी है ना, उसकी भी बहुत बड़ी कहानी है। उसका भी पति सुन रहा होगा ये बात, और ध्यान दें उसको भी। तो कंपैरिजन इज़ नथिंग। ऑलवेज थर्ड टाइम मैं आपको ये बोल रही हूँ, कंपैरिजन जब होता है तो उससे अप्रिसिएशन माइनस हो जाता है और क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है, जिससे घर का माहौल ख़राब होता है, दिलों में दूरियां आती हैं, है ना। तो हम लोग दूर होने शुरू हो जाते हैं, बातचीत करना हमें एक दूसरे से अच्छा नहीं लगता है। तो डोंट डू लाइक दिस। अपने आप का अपना टोन अच्छा रखिए। कोई भी बात कहना चाहते हैं एक ब्यूटीफुल टोन में कहिए। कहते हैं ना कि अगर आप अच्छी टोन में एक चीज़ कर रहे हैं, स्वीट टोन, स्वीट पर्सन कैन सेल द चिलीज ऑल्सो, बट ए बिटर पर्सन कैन नॉट सेल द हनी। एक अच्छा आदमी है जिसकी मतलब बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, वो मिर्चें भी बेच देगा बड़े अच्छे ढंग से। पर एक आदमी जिसको बात करने की तमीज़ नहीं है, टोनफुल है, रूड है, वो हनी भी नहीं बेच सकता। राइट? तो अपना टोन अच्छा रखिए, कंपैरिजन बिल्कुल मत कीजिए। तो आज की बातचीत मैं यही ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और आप अपने जीवन में इसको ज़रूर उतारेंगे। उतार के दीजिए, देखिए बहुत अच्छा लगता है, अपने दिल को भी अच्छा लगता है और दूसरों को भी अच्छा लगता है। आपको भी सेटिस्फेक्शन मिलती है, दूसरों को भी सेटिस्फेक्शन मिलती है, और कुछ भी ख़राब ना होता है, ना रिलेशंस ख़राब होते हैं, ना घर का माहौल ख़राब होता है, कुछ ख़राब नहीं होता है। तो अगर आपको मेरी ये बातचीत पसंद आई है तो हमारे चैनल एमए एंटरटेनमेंट को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों से भी कहिए कि वो आगे शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हर कोई हर छोटी सी बात का, मुझे लगता है कि जैसे मैं अच्छी बात कर रही हूँ, उसका फ़ायदा उठा सकें। और ये बातें अच्छी होती हैं चाहे कोई भी करे। मैंने भी अपने बुज़ुर्गों से सुनी हैं और मैं आप लोगों को बता रही हूँ, फ़ायदेमंद बातें हैं। तो अगली बार फिर मिलते हैं। See you again. All the best. Bye.